नमस्कार, बोलने से बदलेगा इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश में मूंग की फसल को लेकर किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। एमएसपी पर सरकारी खरीद को लेकर स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि सीएम ने मसले को सुलझाने का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि चिंता किसानों की है, जिनकी फसल को जहरीला बताया जा रहा है। एमपी में गर्मियों में पैदा होने वाले मूंग को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर रही है। जल्दी फसल तैयार करने को लेकर केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल की बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन सवाल ये कि स्थिति आखिर आई क्यों है। जबलपुर के कृषि उपज मंडी में इन दिनों हजारों बोरी मूंग और उड़द की फसल को बेचने के लिए किसान तैयार है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहा है। जो व्यापारी मंडी पहुंच रहे हैं वो किसानों की उपज के बेहद कम दाम देना चाहते हैं, जिसे किसान नहीं बेचना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने एमएसपी पर खरीदी की तारीख का ऐलान नहीं किया है, जिससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। किसान सरकार से समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख घोषित करने और मंडियों में व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि फसल का वाजिब मूल्य मिल सके। ये जबलपुर की कृषि उपज मंडी है और ये जो शेड है ये मूंग की दाल से भरा पड़ा है। देखिए ये चारों तरफ ढेरी लगाई है। ये अलग अलग किसान अपनी मूंग लेकर यहाँ आते हैं और उड़द भी कई जगह पर बेची जा रही है। पर यहाँ पर ढेरियाँ तो लगी हैं, लेकिन ख़रीदार बहुत कम है और ये लोग कई बार तो एक एक दो दो दिन तक अपनी फसलों के बेचने का इंतज़ार करते रहते हैं। फिर जब ये यहाँ आते हैं तो इन्हें मन मांगी फसल की कीमत भी नहीं मिलती है, क्योंकि एक बोली लगाई जाती है। वो पहले से निर्धारित हो जाता है कि अगर फसल ज़्यादा है तो बोली की रेट भी कम मिलते हैं। तो ये किसान जो हैं ये दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ सरकार इनसे इनकी जो समर्थन मूल्य है उस पर खरीदी नहीं कर रही है, दूसरी तरफ ये जो किसान अपना माल लेकर मंडी आए हैं अब इनसे माल भी नहीं खरीदा जा रहा है, या खरीदा जा रहा है तो कम दरों पर खरीदा जा रहा है। क्या परेशानी झेल रहे हैं आप? जी, हम परेशानी झेल रहे हैं। जो मूंग का समर्थन मूल्य है उस पर खरीदी नहीं हो रही है, सरकार खरीदी नहीं कर रही है। हमें कम रेट में यहाँ पे मूंग बेचनी पड़ रही है। जो मूंग का यहाँ पर रेट मिल रहा है हमें, वो समर्थन मूल्य से हमें 3,000 रुपये कम मिल रहा है। मतलब क्विंटल पे हमें अगर 3,000 रुपये का लॉस हो रहा है तो हमें 100 क्विंटल में 3 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, जिससे इतनी आमदनी है नहीं हमारी। बताओ क्या चाहते हो मेरे भाई? मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ये मूंग की खरीदी पहले जैसे ही करे, जैसी सोसाइटी में मूंग बेच देते थे तो वहाँ सा सिस्टम रहे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक ठीक। ये बताओ सर, एक नई कहानी सरकार ने कर दी कि ये जो मूंग है वो तो जहरीली है इसलिए नहीं खरीद रहे। आपको जहरीली नहीं है मूंग, सरकारी स्वयं जहरीली है। जो कीटनाशक दवाइयाँ हम लोगों को वितरण कर रही है, जीएसटी लगा के बहुत महंगी मिल रही है, और जिसके कारण ऐसी दवाइयाँ दे रही कि जहरीली दवाइयों के कारण ये। और हम लोग मूंग यदि हम लोग दवाइयाँ उसमें नहीं डालेंगे, जो इल्ली है अधिक मात्रा में तेज़ी से बढ़ेगी उसका प्रकोप, जिसके कारण हम लोग किसानों को नुकसान होता है। तो जीएसटी लगा के जो दवाइयाँ दे रही है हम लोगों को, बहुत महंगी दवाइयाँ पड़ती है, और मूंग का जो रेट है बहुत कम दामों में मिल रहा है और समर्थन मूल्य में हम लोगों को खरीदी नहीं की जा रही, जिसके हम सभी व्यापारी किसान जो भी हैं बहुत लॉस हो रहा है। जिसके कारण हम लोग ज़मीनों वालों को जो ज़मीन सिकमी से ले रहे हैं वो भी अधिक रेट बढ़े हुए हैं, जिसका हम लोग सभी किसान कर्जे में जाते हुए धीरे धीरे कर्जे में जा रहे हैं। और ये कर्जे में जाने के कारण कुछ किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, किसी को कुछ घटना है, किसी को फांसी लगानी पड़ रही, किसी को जहरीली दवाइयाँ खानी पड़ रही, जिसके कारण किसानों को एक भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। तो मैं निवेदन ये करता हूँ कि क्या मेरे भाई, यदि सरकार मूंग खरीदने से इनकार करती तो पहले बंद करवा देती, प्रतिबंध लगा देती। मूंग में खरीदी एमएसपी रेट से नहीं खरीदी जाएगी। दूसरी चीज़, यदि मूंग में मतलब कि पॉइजन मिल रहा है तो दारू में क्या अमृत मिल रहा है? शराब में यदि अमृत मिल रहा है तो शराब बिकवाएं, मूंग की खेती बंद करवाएं, है ना, उड़द की खेती बंद करवाएं। इसमें इन चीज़ों से किसानों को परेशानी ये है कि किसान यदि जहरीली फसल पैदा कर रहा है तो शासन जो शराब बिकवा रही है उसमें क्या अमृत मिल रहा है। यदि सरकार चाहती कि दवाई का उपयोग ना करें तो दवाई ही बंद कर दी जाए, या फिर दवाई जब कंपनी से आएगी तो किसान तो डालेंगे, क्योंकि कीड़ा लगता है, इल्ली लगती है, रोग प्रतिरोध सब मतलब बातें होती हैं। तो एमएसपी न मिलने के कारण और हमको बहुत लॉस पड़ रहा है। इसलिए निवेदन है कि मूंग का समर्थन मूल्य
कर खरीदी की जाए, कितना होना चाहिए और क्या चाहते हो? या फिर इसमें कम से कम यह 7500 से 8000 रुपये प्रति एक कुंटल मिले। तो अभी कितना मिलता अभी तो केवल 6000, 6500, 5500 अधिकतम। अभी बताइए क्या भाव बिक रही है और अभी कितना नुकसान है? मतलब 6000 से 6500 रुपये तक बिकी है। आज बाजार कुछ टाइट हो गया। क्या हुआ है, सरकार ने घोषणा की ना कि यूपी, गुजरात और हरियाणा में खरीद रही है वो मूंग, मध्य प्रदेश में नहीं खरीद रही। यहीं से मूंग जाएगी अब यूपी, हरियाणा और गुजरात वो तो लेगी यही मूंग जाके। अच्छा, हाँ, इसलिए आज बाजार कुछ टाइट समझ में आ रही है। अभी तक कितना चल रहा था? अभी कल तक का बाजार 6161 था लास्ट। हाँ, आज बाजार घोषणा की सरकार ने गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खरीदी की, तो 200-400 रुपये बाजार यहाँ टाइट हो गए, क्योंकि यही मूंग जाके तो लेगी वहाँ पे, वो सरकार तुलवाएगी। आज थोड़ा सा किसानों को ऊंचा मूल्य इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में सरकार ने एमएसपी पर खरीदने की घोषणा कर दी है, तो व्यापारी यहाँ से माल खरीद कर उन स्टेट्स में लेके जाएंगे और वहाँ बेचेंगे, ऐसी आशंका किसानों को लग रही है। इससे बेहतर है कि क्यों ना मध्य प्रदेश सरकार ही एमएसपी पे खरीद शुरू कर दे। तो ये जो धान की ढेरियाँ लगी हैं, ये देखिए, ये इतनी हज़ारों बोरी जो धान, जो मूंग रखी गई है और उड़द रखी गई है, हज़ारों बोरी उड़द रखी गई है, मूंग रखी गई है, ये तुरंत बिक जाएगी, क्योंकि हर व्यापारी ये चाहता है, हर किसान ये चाहता है कि उसकी मेहनत की फसल का उचित मूल्य मिले। भारतीय किसान संघ भी इसी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। देखते हैं कि अब सरकार क्या इस पर फैसला लेती है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो किसान पशुपेश में है। किसानों का कहना है कि फसल जो खेत में पैदा हो गई है उसका अब क्या करें। तो वहीं मूंग की फसल में जहरीले तत्व होने की बात पर कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार फर्टिलाइजर और रासायनिक दवाओं का प्रयोग हानिकारक हो रहा है। इससे केवल मूंग ही नहीं बल्कि कई फसलें जहरीली हो रही है। देखिए शिवपुरी से एनडीटीवी की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का मूंग उत्पादक किसान इन दिनों परेशान है। दरअसल उसकी परेशानी की वजह यह है कि मार्केट में ये चर्चा है कि मूंग जहरीली हो गई है। जहरीली मूंग के पीछे की भी अपनी एक कहानी है, लेकिन मध्य प्रदेश के 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पैदा होने वाली ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल को लेकर किसान इस समय पशुपेश में है। कहता है सरकार ने समर्थन मूल्य देने से मना कर दिया, बाजार में इस मूंग की कीमत मिलती नहीं है। ऐसे में इस मूंग को लेकर आखिर किसान करे तो क्या करे। यही वजह है कि ग्राउंड जीरो पर है, कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ में हैं, कुछ किसान भी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले किसान की परेशानी को समझने की कोशिश करेंगे। आप ये बता दीजिए कि मूंग उत्पादन किया आपने, अब मूंग बिक नहीं रही है, सरकार समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, तो क्या परेशानी आ रही है, क्या कहा जा रहा है? अब जैसे हमारी मूंग को जहरीला बताया जा रहा है, तो अब इसमें जहर तो हमने मिलाया नहीं है। जितनी मात्रा में खाद बताया उतनी मात्रा में खाद डाला, जितनी मात्रा पानी की बताई उतनी पानी भी लगाया, जितनी मात्रा हमको दवाई बताई वो दवाई भी लगाई। अब ये मूंग को बता रहे हैं कि जहरीली है, इसको कौन खरीदेगा? अगर जिस मूंग को कोई नहीं खरीदेगा तो हम क्या इसको अपनी मूड़ पे रख के ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे इसको? हमें कम से कम इसको वो तो मिलना चाहिए, कहीं तो बेचनी चाहिए। मंडी में, मार्केट में हमारी बिची नहीं रही तो हम क्या करें इसका? सरकार समर्थन मूल्य के बारे में क्या कह रही है? इसे जहरीली बता रही है। अब इसमें जहर हमने थोड़ी मिलाया है, हमने जहर थोड़ी मिलाया है इसमें। ये तो हमारे लिए दवाई सब कुछ बताया उसी मात्रा से हम दे रहे हैं, उसमें पानी भी लगा रहे हैं। अब जिस नहीं बिक रही तो इसको हम कहाँ ले जाएं? कहाँ ले जाएं? ये भी एक किसान की बड़ी परेशानी है। किसान साथी और भी हमारे साथ में, आप ये बता दीजिए क्या ये समस्या आपके साथ भी है? जी सर, सभी मेरे साथ में समस्या है सर। क्या है सर, जो भी हमने मूंग लगाई उसमें खाद डाला, जो बताया गया था, पानी वगैरह सब समय से लगाया। अब क्या सर, खरीदार हैं वो जो कह रहे हैं कि ये जो मूंग है जहरीली है, बाकी इसका जो हमें कीमत मिलनी चाहिए वो उस हिसाब से कीमत नहीं मिल रही है हमारे लिए। कहते तो ये है कि गर्मियों में पैदा होने वाली मूंग तो बड़ी पौष्टिक होती है, बड़ी हष्ट पुष्ट होती है, उसको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर ऐसा क्यों? अब क्या बताएं सर, जो भी हमने मूंग में दवा है और पानी जो भी समस्या आई हमने सबसे पूछ के वैज्ञानिकों से ये दिया हुआ है। अब पता नहीं क्यों खरीदार ये बोल रहे हैं कि ये जहरीली है, इसका जो
मूल मिलना चाहिए, वो कीमत मिलने पर आ रही है हमारे लिए। किसान को परेशानी पैदा ये हो रही है कि उसे जो अपनी फसल का दाम मिलना चाहिए, उस फसल का दाम उन्हें नहीं मिल रहा। यही वजह है कि वो इस मूंग को लेकर खासा परेशान है। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ में हैं। कृषि वैज्ञानिक पुष्पेंद्र जी हमसे बात करेंगे। ये बताइए सर कि ये जो मूंग है इसको जहरीला बताया जा रहा है, तो इसके पीछे का बेसिक कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, ये तो समाज में एक भ्रम फैलने वाली बात है कि जहरीला है। जहरीला तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज के समय में जो खेती का पद्धति बन गया है, तो एक रासायनिक खेती पर निर्भर है सबकी जान, और उसमें रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, जैविक खादों का उपयोग बंद हो गया है। और दवाइयाँ, जो भी समस्या आती है, चाहे कीड़े की समस्या है, बीमारी की समस्या है, तो हर समस्या थोड़ा सा भी दिखने लगती है सो किसान दवाई डालने लगते हैं। वो दवाइयों की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है, और जो रसायन साल दर साल रासायनिक खादों का उपयोग करने से मिट्टी में वो रसायनों के अवशेष तो रहते हैं, वो अवशेष जो है ना फसल में भी रहते हैं, चाहे खेत में डाले गए फर्टिलाइज़र हों या फसल में डाली गई दवाइयाँ हों। कोई दवाइयाँ तो होती नहीं है, वो सब जहर ही होते हैं, और वो जो कीड़े को मार सकते हैं, हमको भी मार सकते हैं, तो हैं तो वो जहर। अब इतनी मात्रा में जब डाले जाते हैं 2 बार 3 बार, कुछ सब्जियां तो ऐसी होती हैं उनमें 20-20 बार तक डाले जाते हैं दवाइयाँ, ये इंसेक्टिसाइड। तो इतना ज़्यादा मात्रा में जब डाला जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाला, चाहे अनाज हो, सब्जियां हो, फल हो, उनमें कुछ अवशेष उसका रहता है, पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। तो वो जो अवशेष उसमें रह जाता है, तो मैं समझता हूँ उसी के कारण कह रहे हैं कि ये फसल या मूंग को कहो पर्टिकुलरली, ये जहरीला हो गया है। मूंग को बदनाम कर दिया गया कि मूंग जहरीला हो गया। मूंग तो हरा था, हरा है और हरा ही रहेगा। लेकिन अगर मूंग जहरीला है तो फिर तो हर फसल जहरीली है, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, कोई भी हो, क्योंकि फर्टिलाइजर का उपयोग तो दिन पर दिन बढ़ रहा है ना। जी सही कह रहे हैं आप। वैसे हमारा तो किसान भाइयों को और सभी को यही सजेशन है, यही हमारा सुझाव है कि जो मूंग की फसल है और जो भी फसल है किसान भाई जो करते हैं, एक तो उनको मंडी में उनका मूल्य मिलना चाहिए, जो सरकार ने एक मूल्य निर्धारित किया है, जिससे किसान उसकी तरफ थोड़ा बढ़ेगा और पैदा करने में भी उस अपना उत्साह दिखाएगा। जहाँ तक कीड़े बीमारी की बात है और उर्वरकों की बात है, तो संतुलित खाद का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा हम यही सलाह देते हैं कि किसान भाइयों को कि वो डीएपी या एनपीके या यूरिया, इनके साथ में गोबर का खाद, केंचुए का खाद या नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती हमारा जीवामृत है, उसका प्रयोग भी वे करें। और कीटनाशकों की बात आती है तो कीटनाशकों के लिए 2-3 छिड़काव तो करना ज़रूरी होता है, लेकिन उनसे मूंग जहरीली हो जाए ऐसा तो समझ में नहीं आता है, और ना ऐसा कोई कारण मुझे लगता है कि मूंग इस तरह की जहरीली हो गई होगी। कृषि वैज्ञानिकों का अपना एक कहना है, वो कहते हैं कि मूंग को जहरीला अगर होते हुए देख रहे हैं तो उसके पीछे ज़्यादा फर्टिलाइज़रों का उपयोग है, और कहीं ना कहीं रासायनिक खेती के ये परिणाम है कि मूंग मार्केट में इन दिनों बदनाम है और किसान इसे लेकर परेशान है। अगर हम इससे निजात पाना चाहते हैं तो यकीनन हमें जैविक खेती की तरफ कदम तेज़ी के साथ न केवल बढ़ाने होंगे, बल्कि फर्टिलाइज़र और रासायनिक दवाइयों का खेतों में किसानों को कम से कम इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। तब शायद ये मूंग एक बार फिर से अपनी जगह बाजार में बनाने में कामयाब होगी। कैमरा साथी देवराज के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। नर्मदापुरम में मूंग की खरीद को लेकर संग्राम छिड़ गया है। एमएसपी पर खरीद नहीं होने से किसान नाराज है। पिपरिया में किसान संघ की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ है। अर्धनग्न होकर एसडीओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन यहां पे किसानों के द्वारा किया गया। वहीं हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल और रायसेन में ग्रीष्मकालीन मूंग की पैदावार काफी अच्छी होती है, जिसे सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद लेती थी, लेकिन इस बार किसानों का पंजीयन तक नहीं हुआ है। ऐसे में किसान व्यापारियों को सस्ती कीमत पर मूंग बेचने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश की टॉप 1 ग्रेड मंडियों में शुमार है नर्मदापुरम जिले की पिपरिया कृषि उपज मंडी। ये वो कृषि उपज मंडी है, यहाँ आसपास के जिले के भी किसान आते हैं अपनी फसल बेचने के लिए। इस समय मूंग का समय है और मूंग बेचने यहाँ किसान
अपनी फसल बेचने यहाँ आ रहा है। तो आज हम जानेंगे कि यहाँ आज किसान जो आ रहा है वो कितना खुश है और कितना नाखुश है। समर्थन मूल्य पर इस बार सरकार मूंग की खरीदी नहीं कर रही है। ये वो ग्रीष्मकालीन मूंग है जो मंडियों में बाजार में बिकने को आई है। इसके दाम किसानों को पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसान नाराज है। किसान इस समय सड़कों से लेकर खेतों तक में प्रदर्शन कर रहा है। इसी को लेके हम इन किसानों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या नाम है, कहाँ से आए हो? हम धान पनागर धान आए जी सर, बहुत ही घाटा था, लागत नहीं हो रही खड़ी। हाँ जी, तो जाब कछु करो। कितने रुपए किलो बिकी है? जब बिकी 52 रुपये किलो जी। अच्छा, समर्थन मूल्य पे अगर बिकती तो कितने में बिकती है? 9,000 बिकती। घाटा है, बहुत घाटा है, बहुत घाटा है। मर जाएंगे, लागत खड़ी नहीं हो रही, पानी बराबर परेशान, बठियारों बेचारों गड़बड़ हो रहा है। तो इस बार सरकार नहीं खरीद रही और तो अब हम तो बोबो ही बंद करना पड़ा है अगली साल पे, अगर नहीं हो रहा जो तो ये किसान है और भी यहाँ किसान मौजूद है। भाई क्या नाम है? बल्ली। कहाँ से आए हो? पनागर डाना। कितनी मूंग लाए हो? बोला नहीं था हमने 7 क्विंटल। क्या भाव में बिकी है? 5200। हाँ जी। तो घाटा है? बहुत घाटा है सरकार। घाटा है, बहुत घाटा। सरकार नहीं ले रही है तो घाटा हो रहा है। हाँ जी, बहुत घाटा है, बहुत घाटा है। कितना घाटा लग रहा है? अरे वो तो मुझको घाटा लग गो, 9,000 तो बिक ही नहीं थी। नौ बिकती और तो बिकती हमारी तो भी कछु नहीं थी। है नहीं घाटा, वो तो लगा। तो ये घाटे में किसान अपनी फसल बेचने को मजबूर है। मूंग की फसल मंडी में लेकर आए हैं और इन्हें घाटा लग रहा है। ये कह रहे हैं कि जो समर्थन मूल्य है वो 8,700 के करीब तय हुआ था, लेकिन इस साल सरकार खरीद नहीं रही है, जिससे इन्हें घाटा लग रहा है। और ये मंडी में अपनी फसल बेचने आए हैं, जिसमें इन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है। व्यापारी इसमें लाभ में है। क्या नाम है भाई? राघवेंद्र गुजर। कहाँ से आए हो? पनागर से। क्या भाव बिक रही है मंडी में? 5,000 गई सर हमारी, तो जिसमें हमको बहुत घाटा लग गया है। अच्छा, तो जो 8,700 है समर्थन मूल्य, इसमें तो हमको घाटा ही घाटा है, पूरा कुछ नहीं निकल रहा। सरकार को कुछ करना चाहिए इसके बारे में, तो आप बताओ। ये किसान है जो परेशान है और ये कह रहे हैं कि इस साल गेहूं मूंग की फसल में इन्हें घाटा लगा है, जो कि इनका पूरा नहीं हो पाएगा। किसान की मांग है सरकार से कि सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी करे, जिससे इन्हें कुछ लाभ मिल सके और किसानी को एक लाभ का धंधा बनाया जा सके। कृषि उपज मंडी में मूंग बेचने आए हैं कुछ किसान, जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर इन्हें फायदा है या नुकसान है। क्या भाव बिकी है? पहले तो आप अपना नाम बताएं। राकेश राय सलैया। कितनी मूंग लाए थे? मूंग लाए थे 40 कुंटल। 40 कुंटल। हाँ। तो क्या भाव बिकी है? 5,000 और 5,500 बिकी है। घाटा है, फायदा है? घाटा है। कितना? 3,000 रुपए कुंटल का। इससे लगता है कि सरकार को खरीदना चाहिए, लेकिन खरीद नहीं रही। नहीं, सरकार को खरीदना चाहिए, क्यों? जब उनने अपन को रेट दिया है 8692 रुपया का, तो लेना चाहिए। उसी के कारण पूरे किसान अपनी उपज बढ़ा रहा है। आज नुकसान हो रहा है, 50-55 6,000 रुपए में जा रही, तो 2-3,000 रुपए कुंटल का नुकसान है। और यहाँ किसान मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई? धनराज अहरवाल। कहाँ से आए हो? रजोला से। कितनी लाए? 9.5 कुंटल। क्या भाव बिकी है? 6400 रुपए कुंटल बिकी। पिछली साल 7,700 रुपए पर कुंटल बिकी थी। 2.5 एकड़ की किसान में 40-45 हजार की लागत आई है, उसमें से मेरे को कुछ भी नहीं बचा। घाटा हुआ? फुल घाटा है। यदि 7,500 8,000 के बीच में मंडी में भाव बिकता तो मैं खुश होता, लेकिन मैं मेरी 40 से 45 हजार से लागत आई है 2.5 एकड़ में। और यदि बड़े किसान हैं तो फिर उनकी कितनी आई होगी? हैं? सरकार को खरीदना चाहिए। सरकार को फुल खरीदना चाहिए था। मेरा तो अनुरोध है सरकार से, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी ले लें, अभी भी पंजीयन चालू करवा दें। तो हम तो गरीब किसान हैं, तो हम क्या करेंगे? मंडी में बेच देंगे। बड़े किसान है वो सोसाइटी में बेच देंगे। इतना अनुरोध है कि सरकार से कि आप खरीदी कर ले। तो ये आप समझ सकते हैं, किसान सरकार से अनुरोध भी कर रहा है और विरोध भी कर रहा है कि सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी करे, जिससे उन्हें घाटा ना हो और किसानी को लाभ का धंधा बनाया जा सके। संजय दुबे, नर्मदापुरम, NDTV।
और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय दुबे खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, किसानों की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन व्यापारी जिस दाम में खरीद रहे हैं उससे किसानों को लागत तक नहीं निकल रही है। सरकार की तरफ से स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। एमएसपी पर तारीख का ऐलान की मांग यहाँ पे लगातार किसान कर रहे हैं। आखिर में ये प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा, किसानों की समस्या का समाधान कैसा निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? हमारे साथ इस समय किसान मौजूद है, इनसे आज जानेंगे कि आज ये मंडी में जो गेहूं बेची है ये किस भाव पे बेची है। दादा क्या नाम है? हमारा नाम है चुन्नीलाल विश्वकर्मा। कहाँ से आए हो? इमलिया से। लाए थे मूंग? हमारे पास तो कहा थोड़ी सी मूंग दिया, 4-6 कुंटल लाए थे, 10 भी लाए हैं कोई भी। लेकिन क्या क्या भाव बिका है आज? हमारी 6400, 6000 से लेकर 64, तो मतलब ऐसे। ये किसान है जो मंडी में आज मूंग लेके आए थे और किसान मौजूद है यहाँ। क्या भाव बिकी है आज मूंग? 6325। 6325। कहाँ से लाए हो, कितनी लाए थे? 7-8 कुंटल लाए। नेटवर्क फ्रीज हो गया है। मूंग जो है वो बहुत कम दाम पे बिकी है। नर्मदापुरम की मंडी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किसान अपनी फसलों को लेकर पहुंचे तो हैं, लेकिन यहाँ पे उनको दाम सही नहीं मिल पा रहा है। लगातार वो अनुरोध के साथ विरोध भी कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि इस समस्या का समाधान जरूर होगा। वो कृषि मंत्री से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, इसी का इंतजार है। और तब तक देखना होगा कि किसानों की तरफ से उनको किस तरीके से आश्वासन मिलता है, क्योंकि देखिए किसान अब पूरी तरीके से आर पार के मूड में कई इलाकों में देखने को नजर आ रहा है। मूंग खरीदी को लेकर कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि किसान जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग मंडी से कमोबेश एक ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। किसानों की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन उन्हें समर्थन मूल्य पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार कुछ फर्टिलाइजर और केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। संजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, क्या इस समस्या का समाधान नजर आ रहा है? किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, इनका एक तो मूंग जो है कम दाम पे बिक रहा है। ये किसान हमारे साथ मौजूद है। दादा क्या भाव? हमारी 4000, 6000, 6400 रुपए आपकी मूंग बिकी है। घाटा है? घाटा क्यों नहीं है? गई साल पर कभी 8000 बिकी थी और भी बढ़ कर बिकी थी, मतलब पर की साल की तरह आज बिकने थी। तो घाटा हो? घाटा क्यों नहीं है, आप बताओ। घाटा तो है। सरकार अब जो है सीएम ये कह रहे हैं कि मूंग खरीदे, मतलब किसानों से बात करके समर्थन मूल्य तक लाने की कोशिश करेंगे। सीएम का ये कहना है। तो कब करेंगे सीएम साहब, कब करेंगे? मतलब किसान है, अभी पैसों की बहुत परेशानी है, तो अभी करने थी जब तो आदमी देश तो ये आप समझ सकते हैं कि ये किसान का दुखड़ा है जो वो आज बयां कर रहा है। और एनडीटीवी इस खबर को प्रमुखता से लगातार उठाते जा रहा है, जिसको लेकर अब सीएम भी इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। बिल्कुल, हम तो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, किसानों की समस्या को दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं, ताकि आगे हुक्मरान और आला कमान और सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके, किसानों की परेशानी को जान सके, समझ सके। ऐसे में संजय दुबे जो स्थानीय नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, उनका क्या कहना है? देखिए, जनप्रतिनिधि की बात करें तो विपक्ष इस पूरे मामले को जोर शोर से उठा रहा है, लेकिन वही अगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वो भी सीएम तक गुहार लगा रहे हैं। विधायक से लेकर सांसद तक सीएम के पास पहुंचे हैं और ये मांग की है कि जो समर्थन मूल्य पे गेहूं है, उसकी मूंग है, उसकी खरीदी की जाए, एमएसपी पे खरीदी की जाए। अब ये देखना होगा, सरकार के पक्ष में पूरी गेंद है कि क्या इनका जो किसानों का दुख दर्द समझती है और इनके जो मूंग है उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदती है या नहीं। वही जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से प्रयास में लगे हुए हैं। बिल्कुल, हालांकि अभी सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब और कैसे खरीदी जाएगी एमएसपी पर, और क्योंकि सीएम कह रहे कि लगातार वो कृषि मंत्री से बातचीत कर रहे हैं, खुद को वो किसानों के हितैषी भी बता रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में किसानों का अगला रुख क्या रहने वाला है? जहर द्वार वो विधे है जब दवाई में डाल, तो इसमें जहर बोल रही है। जहर संजय, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, एक बार सवाल दोहराइए। सवाल ये है कि अब ऐसे में किसानों का अगला रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि सीएम के द्वारा भी कहा जा रहा है कि वो लगातार कृषि मंत्री से बातचीत कर रहे हैं, समस्या का समाधान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे ही बात करेंगे। सीएम कह रहे हैं कि जो है कोशिश करेंगे। अब आगे आप क्या करें?
हम क्या करेंगे? हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप थोड़े बहुत पैसा बढ़ाओ, जो मतलब कई साल में खरीदी थी आपने, बस इतना ही निवेदन करेंगे और क्या कर। तो ये किसान है, ये इनका कहना है कि ये सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, वहीं सरकार से मांग कर सकते हैं कि इनकी मूंग जो है एमएसपी पे खरीदी जाए। इसके अलावा किसान संघ भी इसको लेके विरोध कर रहे हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन तक किसान कर चुके हैं और इसी तरह के प्रदर्शन और भी जिले में देखने को मिल रहे हैं। जी अब बिल्कुल यहाँ पर देखिए, एक तरफ किसान संघ बिल्कुल आर पार के मूड में, सीधा उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उधर सरकार भी कह रही है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं निकला है। फिलहाल संजय, आपका विस्तार से बातचीत के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, किसानों की समस्या को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मूंग खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। मूंग किसानों से संवाद करके मसले का हल करेंगे, हमारी सरकार किसान के हित में फैसला लेगी। इस सिलसिले में कृषि मंत्री से बात कर रहे हैं। मूंग के मसले पर किसान संघ से भी बातचीत करेंगे। हमारी सरकार सदैव किसान हितैषी निर्णय के लिए जानी जाती है। ऐसे में मूंग खरीदी को लेकर के कोई विषय आया है और इस विषय को लेकर मैं माननीय कृषि मंत्री से बात कर रहा हूं और किसान संगठन से भी बात करेंगे। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, इस सारे मामलों को संवाद के माध्यम से हल करेगी। तो सीएम को सुना आपने, सीएम कह रहे हैं कि जल्द ही समस्या का समाधान निकला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही किसानों की इस समस्या का समाधान निकले। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।